Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम है आत्मदर्शन जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की, बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं उस ईश्वर के विषय में जो हम सभी में विद्यमान है। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम। इसके 100 उपाख्यानों का वर्णन हम कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना राजा परीक्षित की कथा के बारे में बहुत कुछ, और आज उसी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, पिछले एपिसोड में हमने जाना राजा परीक्षित की कथा के विषय में कि किस तरह से उनका जन्म हुआ और वो अपने राज्य में बहुत ही शांति चाहते थे, अधर्म से वो बहुत दूर थे, और कली जो बहुत ही दुर्व्यवहार करता था उसको उन्होंने सबक सिखाया और उसका जो स्थान है 5 स्थानों में दिया, और जिसके विषय में हमने बहुत कुछ जाना अपने पिछले एपिसोड में। आगे इसी कथा को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से राजा परीक्षित की कथा आगे बढ़ी। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए जी। तो वो हरिणों के पीछे दौड़ रहे थे, तो वो बहुत थक गए। उनको बहुत जोर से भूख और प्यास लगी। उनके सब साथी जितने थे सैनिक वगैरह सब बिछुड़ गए थे। अच्छा। और उनको बहुत भूख और प्यास लगने लगी, तो कोई जलाशय नहीं मिला। तो वहाँ पे एक साथी में पास ही में एक शमिक ऋषि का आश्रम था। तो वहाँ उन्होंने देखा कि वो मुनि जो है आसन पे बैठे हुए आग बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। जी। तो उनके शरीर पे बिखरी हुई जटाएं थी और कृष्ण मृग चर्म पे वो बैठे हुए थे। और उन्होंने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा क्योंकि उनके प्यास से उनका गला सूख रहा था। जी। जब राजा को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिला और किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं, ना कुछ कि कुछ खाइए या कुछ पीजिए, तो वो उनको बड़ा अपमान सा महसूस हुआ। अच्छा। और वो क्रोध में आ गए। तो भूख प्यास से तो छटपटा ही रहे थे, तो उन्होंने क्रोध में पड़ा हुआ वहाँ पे एक मरा हुआ सांप था। अच्छा। तो धनुष की नोक से उस मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जी जी। और अपनी राजधानी में चले गए। तो अब शमिक मुनि जो थे उनका एक पुत्र था, बड़ा तेजस्वी था। तो वह ऋषि कुमारों के साथ खेल रहा था। तो जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह कहने लगा कि ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौओं के समान सन मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, तो क्योंकि ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ माने जाते थे, उनके पास पावर्स होती थी। तो जिसको वरदान दे दे या श्राप दे दे वो सत्य होता था। तो ऐसा माना जाता था कि जो राजा लोग हैं वो उनके द्वारपाल हैं, मतलब उनके गेट कीपर हैं, जो वो बोलेंगे वैसा ही उनको करना पड़ेगा। अच्छा। तो जो शमिक ऋषि के पुत्र थे उन्होंने बोला मेरा तपोबल देखो। तो अपने साथियों बालकों को क्रोध से लाल लाल आंखें करके उसने कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे वो लोग, बच्चे सारे। अच्छा। तो उन्होंने आज जल से आचमन किया और हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा को उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन वही तक्षक सर्प उसे डस लेगा। अच्छा। वही जो सर्प जिसको डाला गले में डाला था उसके पिता के, वही वो जीवित हो जाएगा और वो उनको डस लेगा। तो उसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर गया और उन्हें पिता के गले में सांप देखकर उसको बड़ा दुख हुआ और वह धाड़े मारकर रोने लगा। जी। तो शमिक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने गले में मरा हुआ सांप पड़ा है देखा। तो उसे फेंक कर पुत्र से पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो और किसने तुम्हारा अपकार किया है। इसके प्रकार पूछने में बालक ने सारा हाल कह सुनाया। जी।
शमीक ऋषि ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप देने योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया उन्हें। वो राजा इतने धार्मिक हैं, इतने बलवान हैं और इतने भक्ति करने वाले हैं, और तूने ऐसा वो कर दिया। तो जब राजा अपने राजधानी में पहुंचे, राजा परीक्षित, तो उनको अपने इस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। उनका गुस्सा शांत हुआ तो उनको लगा कि मैंने क्या किया। जी। तो उनको मालूम था कि जो ऋषि कुमार के श्राप से वो तक्षक उन्हें डसेगा। अच्छा, उनको पता चल गया था। जी। अच्छा। तो वो चाहते, उनके पास इतना बल था कि वो चाहते तो उसको श्राप को लौटा सकते थे। अच्छा। किंतु उन्होंने सोचा कि भगवान मेरा संशोधन करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कुछ वैराग्य करूं और मैं भगवान के बारे में जानूं, किंतु राजकाज से समय नहीं मिलता था। अच्छा। तब उन्होंने सोचा कि यही सुयोग है कि मुझे अब 7 दिन है, इसी को मैं वो करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत संसार में आसक्त हो रहा हूँ, तो मुझे वैराग्य का कारण प्राप्त हो गया। अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को सर्वोपरि मारकर उन्होंने आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु आ जाएगी। तो गंगा के किनारे जो ये है शुकताल, तो वहां जाकर बैठ गए। जी। उन्होंने सोचा कि शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाते हैं। महाराज परीक्षित बड़े धीर थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर कुशों के आसन पर बैठ गए और उत्तर मुखी होकर बैठ गए, और राजकाज का भार तो उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। फिर इस प्रकार जो आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तभी आकाश में देवता लोग उनके आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे, और महर्षियों ने परीक्षित महाराज के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। अच्छा। तो राजा परीक्षित ने सब ऋषि और सब ब्राह्मणों से पूछा कि आप आपस में परस्पर विचार करके बताइए कि मेरे पास बहुत थोड़ा समय है, 7 दिन है, तो मरने वाले जो पुरुष के लिए जो अंतकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। अच्छा। महाराज परीक्षित के ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न था जो थोड़े समय में मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। अच्छा। तो ये 2 प्रश्न उन्होंने सुखदेव जी से भी किए, और क्रमशः इन दोनों के प्रश्न के उत्तर में ये श्रीमद् भागवतम में 2 स्कंद से 12 स्कंद तक सुखदेव जी ने इसका उत्तर दिया। मतलब जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, तो जीव को सदा सर्वदा भगवान का चिंतन ध्यान करना चाहिए। जी। और फिर जो थोड़े समय में मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है, उसका यही कर्तव्य है कि वो भगवान के विषय में जाने। अंते नारायण स्मृति, अगर भगवान का अंत समय में स्मरण करेगा तो उसे भगवान का धाम ही प्राप्त होगा। जी। तो उसी समय पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हुए, किसी की जो अपेक्षा नहीं रखते, व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी वहाँ प्रकट हुए। उनका कोई वर्ण आश्रम का चिन्ह नहीं था, वो अवधूत जैसे थे। मतलब कोई ये नहीं बोल सकते थे कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हैं, उससे भी ऊपर की अवस्था में थे, और आत्माराम आप्त काम थे, अपनी आत्मा अनुभूति में संतुष्ट रहते थे। बच्चे और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी, नेत्र बड़े बड़े मनोहर थे, उनकी छाती चौड़ी और उभरी हुई थी, और मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, और वो दिगंबर वेश में थे। उनका श्याम रंग था। तो राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए सुखदेव जी से सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। सुखदेव जी ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए, और चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि के समूह से आवृत हुए। तो अब इसमें ये बताते हैं कि भाई चारों तरफ जैसे कि आजकल इंटरनेट है, तो ऐसे सब जगह वो फैल गया। सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न किए, दोनों प्रश्न किए, तो सुखदेव जी ने उनको
श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाने का निश्चय किया 7 दिन तक। तो अब सब जगह ये बात फैल गई कि भाई यहाँ पे कथा होने वाली और है। फिर सारे ऋषि मुनि गृहस्थ और विरक्त और सब लोग आ गए और वो लोग सब कथा सुनने लगे। तो अब उनको कैसे पता चला, किसने बताया? कहते तो ये सब उनका हृदय में उनकी, क्योंकि वो भजन करते तो हृदय में उनकी प्रेरणा हुई कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तो वो लोग सब आ गए, उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उन्होंने इतना बड़ा वो हुआ। तो उसमें 7 दिन 7 रात जो परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई। तो श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक हैं। अच्छा। तो इसमें 12 स्कंद है, 12 मतलब इसकी शाखाएं हैं और प्रथम से लेके 9वें स्कंद तक सारे भगवान के अवतारों के और सब कथाएं हैं। इसके अंदर 100 उपाख्यान भी है। अच्छा। तो ये सारी बातें हैं। 10वें स्कंद में भगवान का जन्म है और उनकी ब्रज की लीलाएं, फिर मथुरा की लीलाएं, फिर द्वारका की लीलाएं, इस तरह से है। फिर 11वां 12वां स्कंद है जो कि उद्धव जी को बातें बताई और अन्य बातें हैं जो शिक्षाप्रद है। तो ये ऐसे श्रीमद् भागवतम जैसे संदूक है। तो संदूक का निचला हिस्सा है, उसके अंदर का हिस्सा और एक उसका ऊपर का हिस्सा है, बंद करने का ढक्कन। तो निचला हिस्सा है प्रथम से 9वें स्कंद। अच्छा। फिर उसके अंदर का हिस्सा है 10वें स्कंद जो मोस्ट वैल्यूएबल और सीक्रेट है और जो ज्वेल्स हैं तो हम अंदर बॉक्स के अंदर रखते हैं। और जो उसका ढक्कन है वो है 11 और 12 स्कंद। अच्छा। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम ये है। तो उन्होंने इसकी कथा सुनाई और श्रीमद् भागवतम की कथा कहते हैं कि एक एक श्लोक इसका जो 18,000 श्लोक हैं वो मंत्र के जैसे हैं जी। तो मंत्र ही यदि कोई इनका भी उच्चारण कर लेता है तो ये सिद्ध मंत्र है। क्योंकि सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, सनक सनातन ने नारद ऋषि को सुनाई। अच्छा। और शौनक आदि सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। तो 3 बार ये श्रीमद् भागवतम कही गई। तो इसका महान मतलब ये कलिकाल में देन है ये जी। श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण का वर्णन जो है वो उनको मुक्ति प्राप्त करवा गया और श्री कृष्ण के पूरे 18 अध्यायों का जो है वर्णन किया सुखदेव स्वामी जी ने और उन्होंने परीक्षित महाराज जी को इस तरह से मुक्ति मिली। उनका जो है ध्यान करते करते वो श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहे थे हमेशा से और अंत में उन्हीं की बहुत सारे अध्यायों के माध्यम से उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ। रागलिका दासी जी बहुत कुछ बता रही हैं हमें इन उपाख्यानों के विषय में, आगे और भी जानेंगे इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरता। आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में बात कर रहे हैं। राजा परीक्षित की कथा के बारे में बहुत कुछ जाना हमने रागलिका दासी जी से, और अभी उन्हें सुखदेव जी के दर्शन हुए और उन्होंने उन्हें पूरी भागवतम के 18 अध्यायों का वर्णन करके सुनाया उनके अंतिम 7 दिनों में। तो राजा परीक्षित जी थे वो बहुत महान थे लेकिन क्रोधी थे, जिसकी वजह से उन्हें ये जो साधु महात्मा जी को सिर्फ एक छोटे से
अपराध के कारण इतना बड़ा उन्होंने त्याग किया, लेकिन अगर वो चाहते तो वो इस श्राप को वापस कर सकते थे, भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो वैराग्य को प्राप्त होना चाहते थे। तो रागलेखा दासी जी, हमें राजा परीक्षित के विषय में और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा आपसे। जी। तो राजा परीक्षित को देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर आए और उनको बोले कि आप हमें श्रीमद् भागवतम की कथा दे दीजिए और ये घड़ा ले लीजिए। अच्छा, जो उन्होंने सुनी थी। जी। तो बोले कि इसको पी के तो आप अमर हो जाएंगे, तो आपका तो कल्याण हो जाएगा, तो आप ये ले लीजिए और हमें श्रीमद् भागवतम की कथा दे दीजिए। अच्छा। तो फिर राजा परीक्षित ने कहा नहीं, ये तो मैं अपने लिए ही रख रहा हूँ। अच्छा। फिर जब राजा परीक्षित ने सारी श्रीमद् भागवतम सुन ली तो उसके बाद उनकी जो माता थी उत्तरा, तो उन्होंने बोला कि वो भी कथा सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं तो बहुत शोकाकुल थी, मतलब और मैं ठीक से कथा नहीं सुन पाई क्योंकि मुझे तो पुत्र विरह हो रहा था, भावी विरह, तो इसलिए तुम मुझे इसका सार बताओ। अच्छा। क्या बताया था उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी ने। तब उन्होंने परीक्षित महाराज जी ने अपनी माता उत्तरा को इसका एसेंस बताया, सार बताया। अच्छा। श्रीमद् भागवतम का। तो वो एक पुस्तक है बृहद भागवतामृता। अच्छा। हाँ। तो वो उसके अंदर सारा, उसके अंदर ये श्रीमद् भागवतम के सिलेक्टेड श्लोक्स हैं। तो शिल सनातन गोस्वामी जी ने उसको लिखा है और उसकी जो टीका है उन्होंने ही दी है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है वैष्णवों के लिए। अच्छा। तो फिर जब परीक्षित महाराज को जब 7 दिन होने लगे तो एक जो सर्प था, वो सर्प एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आया। अच्छा। और वो अभी काटने के लिए जा रहा है। तो जन्मेजय जी ने वहाँ पे पूरी सुरक्षा कर दी कि उनको वो सर्प ना काटने आए। उसकी काफी मतलब सैनिक और सारा कुछ व्यवस्था करी जिससे कोई भी प्रवेश ना कर पाए वहाँ पर। तो वो जो सर्प था एक ब्राह्मण का वेश बनाकर। अच्छा। तो रास्ते में उसको एक कोई था, वो उसको बोलने लगा कि तुम है ना, मतलब ये धन ले लो और राजा परीक्षित को मत काटो। अच्छा। तो उसने कहा कि नहीं, क्योंकि होनी बलवान है। तो फिर उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और कुछ फूल लेकर गए थे वो लोग। तो फूलों में वो छुपकर और वहाँ पर चला गया। अच्छा। और फिर जाकर होगा। लेकिन राजा परीक्षित अपने जो स्वरूप में, जो जैसे हमारा शरीर है, एक आत्मा है, तो आत्मा का एक स्वरूप है। तो आत्मा में वो स्थित हो गए थे, अपने स्वरूप में स्थित हो गए थे और वो शरीर के उससे पूरा ऊपर उठ चुके थे। अच्छा। तो जब सर्प ने काटा तो केवल शरीर को ही काटा और वो राजा परीक्षित अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने परम गति को प्राप्त हो चुके। अच्छा, मतलब उनकी जो आत्मा परमात्मा से मिल चुकी थी। मतलब एक स्वरूप होता है, जैसे रूप गोस्वामी है, वो है रूप मंजरी। अच्छा। तो वो अपनी रूप मंजरी राधा जी की सेवा में चली गई। अच्छा। तो ऐसे ही राजा परीक्षित भी अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा में जा चुके थे। अच्छा। और उनका केवल शरीर था जिसको उस तक्षक ने वो कर लिया और वो मतलब उनका शरीर ही केवल गया। तो शरीर को तो वैसे भी जब आत्मा चली जाती है तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है या फिर उसको फेंक दिया जाता है। तो अंतिम शरीर की परिणति है या तो मुट्ठी भर राख या मुट्ठी भर कीड़ा। अगर दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा तो मुट्ठी भर राख, और नहीं तो अगर पारसी लोग जैसे जंगल में फेंक देते हैं तो विष्ठा, जो चील और ये सब भी खाते हैं उस शरीर को और फिर विष्ठा कर देते हैं। तो शरीर की यही परिणति है। लेकिन परीक्षित महाराज जी इन सब से ऊपर उठे हुए थे। जब परीक्षित महाराज जी चले गए तो उनके जो पुत्र थे जन्मेजय, तो उन्होंने सारे सर्पों का वध करना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, मतलब प्रतिशोध में। तब फिर उनको उनके जो पितामह थे वो आए, उन्होंने बोला कि परीक्षित ये तो उचित नहीं है, तुम निर्दोष उनकी हत्या कर रहे हो, तो तुम ये प्रतिशोध जन्मेजय को बोला तो बोले प्रतिशोध की भावना मत रखो और ये तो ऐसा ही होना था, निर्धारित था, तो इसलिए इनसे कोई बदला मत लो, होनी ही बलवान है। तो फिर जन्मेजय जी ने वो युद्ध, जो सर्प युद्ध था, वो सर्प यज्ञ कराया जिससे सारे सर्प आके गिरने लगे। अच्छा। तो अब वो फिर यज्ञ समाप्त किया और फिर
राज्य किया बहुत अच्छे से। तो परीक्षित महाराज जी के जो ने कृष्ण के जो प्रपौत्र थे बज्रनाभ जी, तो उन्होंने फिर सब जगह सब स्थानों में पूरे ब्रजमंडल में स्थान स्थान पे उनकी जिस जिस जगह पे जो जो लीला हुई थी वो जगह डिस्कवर की और उनके सबके विग्रह स्थापित किए। अच्छा। भगवान के और कुंडों की कुंड खुदवाए जिससे कि पता चले, जैसे नंदगांव, बरसाना, जावट और पावन सरोवर, इस तरह जगह जगह कुंड खुदवाए जिससे उन स्थान का महत्व पता चले। तो सुखदेव जी और ये परीक्षित महाराज का विषय है। जब 7 दिन के बाद सुखदेव गोस्वामी अपने आप कहीं चले गए। अच्छा। उनका पता नहीं चला। अच्छा। और वो केवल इस जगत को यही प्रदान करने के लिए आए थे। तो उन्हीं के जब वो कथा कर रहे थे तो सूत गोस्वामी जी ने वो कथा सुनी थी जो उन्होंने जाकर जो 88,000 शौनक आदि ऋषि थे उनको सुनाई थी। अच्छा। तो इसलिए फिर श्रीमद् भागवतम उन्होंने भी सुनाई, क्योंकि रोमहर्षण सूत जो उनके पिताजी थे वो कथा सुना रहे थे। तो एक बार जब बलदेव जी आए तो वो उठे नहीं उनके स्वागत के लिए, तो इसलिए फिर सूत जो बलदेव जी ने जब उनका एक तिनका लिया और उनका वध कर दिया। रोमहर्षण सूत थे, वो कथा कर रहे थे नैमिषारण्य में। अच्छा। तो सब ऋषि लोगों को कथा सुना रहे थे। बलदेव जी आए, बलदेव जी को उन्होंने स्वागत नहीं किया। अच्छा। क्योंकि बलदेव जी अखंड गुरु तत्व है। तो बलदेव जी ने कहा कि तुम मतलब गुरु का स्वागत नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम क्या कथा कर रहे हो। तो उन्होंने एक तिनका लिया और उससे उनका गला काट दिया। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने सब हाहाकार करने लगे ऋषि की हमें अब कथा कौन सुनाएगा। तब फिर उन्होंने उनका 4 वर्ष का पुत्र था सूत गोस्वामी, तो उनको शक्ति संचरित किया और वो उनको कथा सुनाने लगे। अच्छा। यही सूत गोस्वामी जी थे जो कि सुखदेव गोस्वामी जी से कथा सुन चुके थे श्रीमद् भागवतम की। अच्छा। फिर उन्होंने आगे शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में ये कथा सुनाई। तो एक हुआ शुकताल में और एक हुआ नैमिषारण्य में और एक हुआ हरिद्वार में। अच्छा। सनक सनातन ने नारद जी को हरिद्वार में सुनाई। अच्छा। एक नैमिषारण्य में हुई और एक ये इधर शुकताल में हुई। अच्छा। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम एक अमल पुराण है। तो ये कहा जाता है निगम कल्प तरुगलितम शुक मुकादम वृद्धव संयुतम पिबत भागवत रसमाल्यम मुहुर्मुहु रसिका भुवे भावुका। तो इसलिए जो सारे जितने वेद पुराण है उसका जो परिपक्व फल है, मतलब जो मेच्योर राइपन फल है वो है श्रीमद् भागवतम। तो ये शुक जी के मुख से बोला गया तो पहले जैसे कि कोई फल होता है उस पे तोता अगर चोंच मार जाए ना तो बड़ा मीठा स्वादिष्ट होता है वो फल मतलब सबसे श्रेष्ठ फल है। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी के मुख से बोला गया है। तो ये बड़ा सुंदर रसीला मीठा है। तो ये ऐसे ही है जैसे कि कोई एक हम आम लेंगे, आम का ना छिलका है ना गुठली है, केवल गूदा ही गूदा है। तो इसलिए पिबत भागवत रसमाल्यम, इसको हम पिएंगे, इसको खाएंगे, ग्रहण करेंगे, पिएंगे इसको क्योंकि इसमें कुछ हे अंश है ही नहीं, ना छिलका है ना गुठली है। तो केवल रसी रस है, गुदा ही गुदा है, उसको हम पान करेंगे। पिबत भागवत रसमाल्यम मुहुर्मुहु रसिका भुवे भावुका। इस भूलोक पे रसिक और भावुक भक्त हैं, वो लोग इसको पान करेंगे, वो तो सुनते मूर्छित हो जाएंगे, फिर दोबारा उठेंगे, फिर इसको पान करेंगे, फिर मूर्छित हो जाएंगे। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम के बारे में बोला जाता है। जी, श्रीमद् भागवतम जो ये पुस्तक है उपाख्यानों के बारे में हम बहुत कुछ जान रहे हैं रागलिका दासी जी से, और हमने राजा परीक्षित की कथा को जान लिया है, किस तरह से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ और किस तरह से इस भागवतम पुस्तक के बारे में सबको पता चला। ये हम सब ने जान लिया है रागलिका दासी जी से। और अब वक्त हो चला है हमारा आपसे इजाज़त लेने का। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। अगर आप इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो अभी मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।